राजी क्यों नहीं? हैं? तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या है और सबको बांट रहा है, तेरा बाप मुझे क्यों नहीं देगा? और पढ़ने पढ़ाने की बात है, मैं अपने अब्बा से कह दिया मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर फर्नीचर घुन गया ना तो बीवी को सुना रहा तेरे बाप ने दिया क्या है? हैं? अगर कोई चीज खराब हो गई ना, लोकल दिया, लोकल तो ओरिजिनल तू न ले आ। बात समझ यार, जरा जरा पे ताने दे रहा उसको। हैं? लोकल दिए ताने दे रहा। अरे तेरा दिल कितना जालिम हो गया। उसने पाल के तुझे जवान बेटी दी है, इससे बड़ी चीज तुझे और क्या देगा? लोगों, आज मुआशरे में ये बहुत बड़ी तबाही है। जरा जरा सी बात पे बीवी को टॉर्चर करना, जरा जरा सी बात पे अपनी बीवी के मुंह लगना, जरा जरा सी बात पे उसकी गरीबी का ताना देना, जरा जरा सी बात पे उसके बाप को कोसना, जरा जरा सी बात पे चल निकल मेरे घर, तेरा मेरे घर से निकल, तेरा क्या है इस घर में? है तेरी औकात क्या है? तेरे बाप की हैसियत क्या है मेरे सामने? मैं नहीं था तेरे बाप के घर रिश्ता करने का, वो तो बिचौलिया ने फंसवा दिया। अरे जालिम, ये जुमले मत बोल, उसका दिल टूट जाएगा। और जब अपने बाप से कहेगी तो उस गरीब का दिल टूट जाएगा। अगर उसका दिल टूटा तो गरीब की अगर आह रब के अर्श से टकराती है तो मुल्क के मुल्क बर्बाद होते देखे हमने। तेरी कोई औकात नहीं है। आज बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा। एक तो जब वो लाई जहेज बेचारी जैसे भी लाइन ले आई, लेकिन जब तक वो जहेज चल रहा, अगर जल्दी खराब हो गया तब लोकल दिया था। अगर उसका फर्नीचर घुन गया, तेरे बाप ने लोकल दिया था। इन लोगों कब तक तुम ताने दोगे? ये तुम्हारी शरीक हयात है, ये तुम्हारा नहीं खा रही है। कान खोल के सुन ले, ये जब से तेरे घर में आई है अपने नसीब का खा रही है। अल्लाह ने जब तक अपने बाप के घर की, अल्लाह ने इसके नसीब का इसके बाप के घर लिखा था। जब निकाह करके तेरे घर आई है तो अल्लाह ने तेरे घर में इसके नसीब का अता करना शुरू कर दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब का खा रही है, अपने नसीब का खा रही है, तेरा नहीं खा रही है। मत दाने दे इसे। अल्लाह तुझे आज़ाब में गिरफ्तार करेगा। और गरीब की बेटी बेचारी खामोश है। ये अपनी बीवियों को टॉर्चर करने वालों, एक किसी की बेटी को ताने देने वालों, वो भी दिल रखती है। जरा सुनो मुस्तफा की सीरत। किसी की बेटी को नीचा दिखाने वालों, बात बात पे कहने वालों, निकाल। आज तो हम अगर मैके वाले आ जाए ना बीवी के, तो उसके सामने उसे कहते हैं ये फूहड़ है, सुस्त है। आज तो हम फोन लगा लगा के शिकवे करते हैं, तेरे बाप ने छोचक में क्या दिया है, तेरे बाप ने जहेज में क्या दिया है। सालों से लड़ जाते हैं। लोगों, गरीबों को गले लगाना सीखो। बीवी जैसी भी तुम्हारी आ गई निकाह में, उसे निभाना सीखो। ताने ना दिया करो, उसे रुसवा ना किया करो। आखिरकार वो भी इज्जत रखती है। वो कभी कभी रुसवा करने से बीवी जो है फिर बेगैरत हो जाती है, फिर घर के झगड़े खत्म नहीं होते। बड़ा सख्त मंजर है। तवज्जो करना, तकरीर बहुत लंबी हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह, जब मक्का के लोग मेरी जान के दुश्मन बने थे तो खदीजा ने अपना सारा माल बेच के मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया था। कुर्बानियां तुम्हारी भी कम नहीं है, मगर खदीजा को कैसे भूल जाऊंगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा, एक दिन मैं खदीजा के घर गया, जैसे खदीजा के दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे बिना आवाज दिए खदीजा ने मेरे अपना दरवाजा खोल दिया। रात के आलम में बिना आवाज दिए। तो गौर कीजिए, बड़ी बात है कि नहीं, कैसे पता? मैंने पूछा खदीजा तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो दरवाजा भी नहीं खटखटाया था। कहा था आका कि आपको भी दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। जैसे ही मेरे दरवाजे के करीब आए, खुशबू ने बता दिया था मोहम्मद अरबी आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खुशबू बता रही थी मोहम्मद अरब यारे, खुशबू से भाप गई, खुशबू से भाप गई। मोहम्मद अरब यारे दरवाजा खोल दिया। कहा मेरे कपड़े खून से लथपथ थे, मक्का के लोगों ने पत्थर मारे, अल्लाह अल्लाह पत्थर मारे, जख्मी था मैं। खदीजा ने बिठाया और बिठा के अर्ज की, आका ये क्या हाल है। खदीजा ने अपनी ओढ़नी से मेरे खून को, मेरे लहू को साफ किया अपनी चादर से, और साफ करने के बाद मेरा मुंह धुलाया, और जब मुंह धुला कर फारिग करके मेरे जख्मों से लहू को साफ कर दिया, घर के अंदर गई, दूध लाई, एक प्याले में खजूर लाई, अपने हाथों से मुझे दूध पिलाती जाती, खजूर खिलाती जाती। उस वक्त में खदीजा ने मेरा साथ दिया। जब मैंने खाया तो मुझे ये भी ख्याल आया कि हो सकता है जो खिला रहा मुझे इसने भी ना खाया हो सकता है इसने भी ना खाया हो। मैंने एक खजूर अपने हाथ से उठा के खदीजा को देना चाहा, खदीजा तुम भी खा लो। खदीजा ने अपने हाथ में खजूर ली, फिर मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दी, और बढ़ाते कहा, या रसूल अल्लाह मेरी फिक्र ना करें, आप खा लें, अगर मुझे कुछ होगा तो सिर्फ खदीजा का नुकसान है, आपको कुछ हो गया तो कुल कायनात का नुकसान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे कुछ हुआ तो ये खदीजा का नुकसान है। आका अगर आपको कुछ हुआ तो कुल कायनात का नुकसान है। खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो इनका है जो उसको बिठाने के बाद बैठे। खुदा के बाद इससे बड़ा तो कोई जुमला नहीं है ना। मैं माँ, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह से बढ़ा दिया तुमने, अरे बढ़ाया उसे जाता है। ए लोगों, उस चीज से बढ़ाया जाता है जिसकी कोई लिमिट हो, अल्लाह की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो अल्लाह से कैसे बढ़ जाएगा। ये 4 फीट का डंडा है, अब 5 फीट का इसके बराबर में खड़ा कर दो तो इससे बढ़ गया ना डंडा। बात है क्या ना है। अब अल्लाह कितना बड़ा आया तो कोई मुझे बता दे, कोई बता दे किसने नापा है कितना बड़ा है कद। और जब ये पता नहीं अल्लाह कितना बड़ा, अजान का भी तर्जमा अल्लाहु अकबर का ये तर्जमा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तर्जमा है इसका। तो जब बहुत बड़ा है तो फिर मुस्तफा वो हैं कि जिनके बड़ा होने की हद है, अल्लाह वो है जिसके बड़े होने की कोई हद नहीं। समझ रहे हैं? तो हम बड़ा नहीं कर रहे, हम तो वो बयान कर रहे हैं जो अल्लाह ने अता की है मर्तबे अपने नबी। मेरे नबी जब वो बैठी ना, मेरे नबी बैठी,